सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 45 में सोहनी देवी नामक महिला को सांड द्वारा घायल कर दिए जाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस घटना के तहत सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सरे राह चलती दो महिलाओं में से एक महिला को सांड ने अपनी सींगों में किस प्रकार से उठाकर उछाल कर पटक दिया और महिला गाड़ी में जा गिरी। वहीं घटना के बाद काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद महिला को अस्पताल लाया जाता है। दूसरी ओर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से नंदीशाला खोले जाकर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। इस प्रकार की घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाए जाने की मांग एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनहित संघर्ष मोर्चा ने जो अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है 458 दिन से, उसमें एक मांग ये भी है कि राजस्थान सरकार ने जो बैल और बछड़ों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है उसको हटाया जाए और राजस्थान सरकार को ये जो घटनाएं हो रही है उसको तुरंत रोकनी चाहिए और गायशाला की तर्ज पे सांडशाला भी बनानी चाहिए ताकि ये जो आवारा पशु हैं जो आदमियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये नुकसान न पहुंचा पाएँ। और ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इससे किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो बैल और बछड़ों की बिक्री में प्रतिबंध लगा है इसको हटा करके सांडशालाओं का निर्माण किया जाए ताकि परेशान है। सरकारें बार बार घोषणा करती रहती हैं। एक साल पहले सरकार ने नंदीशाला खोलने के लिए जो घोषणा की थी वो धरातल पे बिल्कुल जीरो है। अभी तक कोई नंदीशाला ही नहीं खुली है और राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूं कि तुरंत नंदीशाला खोली जाए। क्या कारण है, क्यों नहीं खुल पा रही है, क्या मजबूरियां हैं? ऐसे तो वो आए दिन रेवेड़ियां बांट रहे हैं लेकिन जो वास्तविक मुद्दे वो घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन वो धरातल पे नहीं उतार पा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये धरातल पे उतारना चाहिए और तुरंत नंदीशालाएं खोली जानी चाहिए। सुजला जिले की मांग को लेकर पत्रकार किशोर दास स्वामी की भूख हड़ताल जारी है। सुजला अंचल के लाखों लोगों के हक और अधिकार की सम्मान और स्वाभिमान की लोकतांत्रिक लड़ाई में सर्व समाज की प्रेरणा से लगातार सुजला महासत्याग्रह चल रहा है। किशोर दास स्वामी 51 घंटे की भूख हड़ताल पर गांधी चौक सभा मंच पर बैठे हैं। वहीं 24 घंटे के बाद युवा सामाजिक कार्यकर्ता मिथुन शियोता की भूख हड़ताल डॉक्टर महेश शर्मा, राजू सिंह भाटी आदि लोगों ने स्थगित करवाई। अनशनकारी किशोर दास स्वामी ने कहा कि राजस्थान में 51वें जिले के रूप में सुजला जिला घोषित किया जावे। वहीं रविवार को चिकित्सा कर्मियों ने स्वामी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। दूसरी ओर रविवार को श्री राम भामा, विजयपाल शोरान, धनराज आर्य, नरेंद्र गुजर सहित अनेक लोगों ने धरने पर शिरकत की और सुजला जिले की मांग को लेकर नारेबाजी। आंदोलन तो कई वर्षों से चल रहा है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में 19 जिले बनाने के बावजूद सुजला के हक अधिकार से वंचित करने के बाद लगातार ये आंदोलन चल रहे हैं। पहले हाईवे जाम थे, बाजार बंद थे, बस स्टैंड पे धरना चल रहा है, गांधी चौक में भी चल रहा है, सुजला संगम का कार्यक्रम है, रैलियाँ है और अभी यहाँ पर लगातार प्रदेश में नया 51वां जिले के रूप में सुजला को जिले का गौरव मिले और उसको लेकर लगातार यहाँ 22वें दिन धरना चल रहा है और 51 घंटे की भूख हड़ताल चल रही है। मैं चौथे सत्याग्रही के रूप में यहाँ बैठा हूँ और आज 51 घंटे की भूख हड़ताल को लेकर सुजला जिला बने और जो सुजला जिला प्रदेश में 51वें जिले के रूप में उसके जिले का गौरव मिले, इस बात को लेकर 51 घंटे की भूख हड़ताल चल रही है। सुजानगढ़ के घंटाघर चौक पर श्री दिगंबर जैन समाज के कन्हैयालाल काला के सौजन्य से राहगीरों को इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस पिलाया गया। सुलांचल विकास मंच समिति के सचिव विनीत पगड़ा ने बताया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषिदेव ने जब अयोध्या का राजपाट अपने दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय के वनों में गमन किया और फिर कई सालों की कठिन तपस्या के बाद जब वापस हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया तो हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने आज ही के दिन इक्षु रस यानी गन्ने का रस पिलाकर आहार पान करवाया था। तब से लेकर अब तक यह दिन आखातीज के रूप में मनाया जाता है। जैन समुदाय में इस दिन का काफ़ी बड़ा महत्व है। समिति उपाध्यक्ष महावीर पाटनी ने समिति द्वारा संचालित सेवा प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष उषा देवी बगड़ा ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत रहती है, उसके चलते राज के बगड़िया हॉस्पिटल में रोगियों के लिए शीतल जल की व्यवस्था प्रवासी मामासाओं के सहयोग से शुरू की गई है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने करते हुए समाज सेवा के प्रकल्प की सराहना की।
श्री दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन छड़वाला, उपाध्यक्ष दासन बगड़ा, मंत्री पारसमल बगड़ा, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य संतोष गंगवाल, मंजू देवी बाकलीवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन महक पाटनी ने किया। द्वारा और काली गौरीलाल जी काला जी के सौजन्य से आज घंटा घर में गन्ने का जूस पिलाया जाएगा इस गर्मी के मौसम को देखते हुए राहगीरों को। तो बहुत ही अच्छी एक पुण्य का काम है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ती है तो हमें जल और जूस की सेवा देनी चाहिए। साथ साथ हमें पक्षियों की भी पानी और पिलाना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए बेजुबान का। और राजकीय सुजानगढ़ बगड़िया हॉस्पिटल में जो आज पानी के लिए भी इन्होंने जो सेवाएं दी है, जो मशीन लगाई गई है, जो 3-4 महीने तक वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से इन्होंने ये पुण्य काम की शुरुआत करी है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए मैं आपको पूरे शहरवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर दिगंबर जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान के आज ही के दिन वर्षों की कठिन तपस्या के बाद नियमचर्या मिलने के बाद में जो पालना हुआ, जिसको आहारचर्या कहते हैं, वो गन्ने के रस से ही उनका प्रथम पालना हुआ था। उस समय वो शुभ दिन आज का अक्षय तृतीया का ही दिन था। उसके ही उपलक्ष्य में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि गन्ने के जूस को, गन्ने के रस को आज के दिन बहुत शुभ माना गया है। इसलिए इस गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के साथ गन्ने का जूस अगर आम राहगीरों को, जनता को मिलता है तो इससे बड़ा सौभाग्य सुजानगढ़ विकास परिषद एवं दिगंबर जैन समाज तथा सुजानगढ़ के समस्त नागरिकों का और क्या होगा। मैं पुनः सभी को सभापति महोदया की ओर से, अपनी ओर से, समस्त आम लोगों की ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।